अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम रसमलाई बना रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और जिसको फॉलो करके आप अल्हम्दुलिल्लाह घर में बाजार जैसी रसमलाई बना सकते हैं। हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम इसका छेना रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर लिया है फुल फैट मिल्क। अच्छे से हम इसको बॉईल कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा ये गर्म होगा, इसमें बॉईल आएगा, तो हमने क्या करना है, हमने एक जगह पे लेना है 4 टेबलस्पून सिरका और साथ में ही हमने जितना सिरका लेना है उसकी उतनी ही क्वांटिटी में हमने लेना है पानी। इसको एक कप में डाल के सिरका और पानी दोनों को अच्छी तरह से हमने डाइल्यूट करना है। दूध के नीचे हमने आंच बिल्कुल बंद कर देनी है और इससे 10 से 15 मिनट के लिए चमचा चलाकर थोड़ा सा हमने ठंडा कर लेना है। और फिर ये जो हमने सिरका और पानी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है, ये हमने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। याद रखिए, यहाँ पे मैंने अपने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बंद की थी और 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ये पानी इसमें सिरके वाला ऐड करना है और हल्के हाथों चम्मच चलाते जाना है जब तक पनीर अच्छे से तैयार ना हो जाए, अच्छे से दूध फट ना जाए, बिल्कुल पानी पनीर अलग अलग ना हो जाए। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट सा, पानी और पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लेना है ठंडा पानी और फ़ौरन से हमने इसमें डाल देना है, क्योंकि अगर ये छेना ज़्यादा गर्म पानी में पड़ा रहेगा तो ये हार्ड हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे चीज़ क्लॉथ। इससे हम अच्छी तरह से ये सारा पनीर स्टेन कर लेंगे। इसका पानी हम बिल्कुल रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह हाथों से दबा दबा के। जब अच्छे से पानी स्टेन हो जाए तो फिर हमने ठंडा पानी लेना है और थोड़ा सा चम्मच या हाथ की मदद से ही आपने हल्के हल्के हाथों पनीर को खोलना है और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, ताकि सारा जो विनेगर का फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। और आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से हाथों की मदद से स्क्वीज़ करना है ताकि इसके अंदर जितना पानी है वो चला जाए। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने छेना को ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि इसको इतना ड्राई करना है कि इसमें फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर पानी का रहे। बहुत ज़्यादा आप छेना को ड्राई कर लेंगे तो आपसे फिर बॉल हैंडल नहीं होंगे और आपकी रसमलाई भी बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारा पानी स्क्वीज़ कर लिया है ऑलमोस्ट। तो हम इसको 45 मिनट्स के लिए कहीं पे हैंग कर देंगे ताकि इसमें जितना पानी है निकल जाए। और अगर आप छेना को ज़्यादा पतला या लिक्विड ही रखेंगे तो इससे भी आपकी बॉल हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको 45 मिनट के लिए ही हैंग करना है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भारी चीज़ नहीं रखनी, कि जब आप छेना को बॉल्स प्रिपेयर करने के लिए निकालें तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी हो। चलिए दूसरे स्टेप में हम इसकी मलाई रेडी कर लेते हैं। वो जो छेना मैंने अच्छे से उसको पानी से क्वीज़ कर लिया था, उसको मैंने हैंग कर दिया है 45 मिनट्स के लिए। यहाँ पे मैंने इसकी मलाई रेडी करने के लिए भी 1 लीटर के अराउंड दूध लिया है। थोड़ा सा हम दूध को पका लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा दूध गर्म हो, उसमें बॉयल आए, तो आपने 1 टीस्पून के लगभग इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा दूध को हमने पकाना है। आपने मलाई को जब पकाना है तो ये ख्याल आपने रखना है कि आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस जब हो तो आपने आंच बंद कर देनी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे ऐड किए हैं। इससे मलाई में एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दूसरा कलर बहुत अच्छा आता है मलाई का। रसमलाई की मलाई को हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लिक्विड ही रखेंगे ताकि रसमलाई के जब हम लड्डू इसमें डालें तो उसके अंदर अच्छी तरह से दूध का फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है कि हम क्या करते हैं कि हम जब लड्डू रसमलाई में डालते हैं, मीन के मलाई में जब हम लड्डू ऐड करते हैं तो हम
मलाई का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इसको ले आते हैं, जबकि हमने ऐसे नहीं करना। जब हमारे लड्डू बन जाएं, हमने उसको पानी में से स्क्वीज़ करके मलाई में डालना है और 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपके लड्डू के अंदर तक जो है मलाई का फ्लेवर जाएगा, आपके लड्डू टेस्टलेस नहीं होंगे और आपकी जो रसमलाई के लड्डू हैं वो बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने भी बहुत ट्राई की थी, मेरे लड्डू तो बहुत अच्छे बनते थे। जैसे मैं उसको दूध में ऐड करती थी तो वो हार्ड हो जाते थे, लेकिन जब मैंने इस तरीके से ट्राई किया है तो इससे क्या हुआ कि लड्डू उसी तरह दूसरे दिन तक भी बिल्कुल सॉफ्ट रहे थे और बिल्कुल मुंह में घुल रहे थे। तो यहाँ पे हमारी मलाई भी साथ साथ गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून डालूँगी शुगर। आप देखें जैसे जैसे ये गाढ़ी हुई है तो हमारी मलाई का कलर भी कितना ज़बरदस्त हो गया है। साथ ही हम इसमें कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट हम इसको और कुक करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर कप के बराबर हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे कंडेंस मिल्क डालने के बाद और इसकी आंच को हम बंद कर देंगे। साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे रोज़ वाटर और केवड़ा एसेंस। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों से फ्लेवर मलाई का बहुत अच्छा आता है। अब हम मलाई को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और अपने छेना से रसगुल्ले रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, तो 45 मिनट के बाद जब मैंने इसको छेना को देखा तो ये काफ़ी हद तक अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुका है कि मैं इसके अब रसगुल्ले प्रिपेयर कर लूँ। तो आप देखें कि ये ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो छेना रेडी हो गया है। हाँ, अगर आपको महसूस हो कि आपका छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इस वक्त यहाँ पे 2 से 3 कतरे या लगभग 1 टीस्पून पानी का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ ही 1 टेबलस्पून बिल्कुल काट के कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड किया है। इलायची का पाउडर छेना को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। हमने छेना को इतना मसलना है कि इसमें एक दानेदार सा टेक्सचर होता है, हमने वो दानेदार टेक्सचर बिल्कुल ख़त्म करना है और इसको हाथ की हथेलियों की मदद से मसल के हमने बिल्कुल इसको मुलायम मक्खन की तरह का बना लेना है। जैसे जैसे हमारा छेना जो है वो मुलायम होता जाएगा तो ये एकदम से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके बर्तन के पैंदे से भी चिपकना बंद हो जाएगा और ये हाथों से भी चिपकना बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो स्टिकीनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये एकदम से इकट्ठा होकर बिल्कुल एक डो सी इसकी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट जो है वो हमारी डो बन गई है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, अपने रसगुल्ले के बॉल्स रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लंबाई की रुख में इकट्ठा कर लिया है ताकि मुझे बॉल्स एक जैसे साइज़ में बनाने में आसानी हो। आपने एक जैसे साइज़ में बॉल्स कटिंग कर लेने हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हौसला अफजाई होती है। आपने जब इसके बॉल्स को कटिंग कर लेनी है तो आपने इसको किसी कपड़े की मदद से या किसी क्लिंग फिल्म की मदद से आपने ढाँप देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप इसको हवा में रखेंगे तो आपका छेना ड्राई हो जाएगा। अब आपने दोनों हथेलियों से अच्छी तरह मसल के इसका लड्डू प्रिपेयर कर लेना है और लड्डू बनाकर भी आपने इसको कवर ही करना है, इसको हवा में नहीं रखना। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 अपने सारे जो हैं वो लड्डू बना लूँगी। थोड़ा सा ही आपने दोनों हाथों के अंदर प्रेस करना है और लड्डू आपने बना लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से लड्डू बन गए हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 5 जो है वो कप पानी लेंगे शीरा बनाने के लिए। 2.5 कप हम इसमें डालेंगे चीनी,
यहाँ पे हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, शीरे को हमने पतला ही रखना है क्योंकि ये लड्डू हमारे शीरे में पकेंगे और जब हम इसको शीरे में डालेंगे तो इनका साइज़ भी डबल हो जाएगा। तो आपने शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बिल्कुल पतला सा ही रखना है। तो देखिए हमारा शीरा रेडी हो गया है, बिल्कुल ये उबलता हुआ होना चाहिए। जब आपने इसमें इन लड्डुओं को डालना है तो इसको बिल्कुल ये बॉइलिंग हॉट बॉइलिंग टेम्परेचर पे होना चाहिए और सारे लड्डू एकदम से नहीं डालने, 1 बाय 1 डालने हैं ताकि शीरे का टेम्परेचर डाउन ना जाए। 10 मिनट ढककर पकाना है। 10 मिनट के बाद आपने इन सारे लड्डुओं की जो है साइड को चेंज करना है और मज़ीद आपने इसको 10 मिनट के लिए ढककर तेज़ आंच पर ही पकाना है। आपने चूल्हे का टेम्परेचर डाउन नहीं करना। जब ये रेडी हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने बर्फ़ वाला ठंडा पानी एक बाउल में लेना है। 1 बाय 1 इनको उठाकर उस ठंडे पानी में डाल देना है। जब ये पैंदे में बैठना शुरू हो जाएं तो समझिए आपके लड्डू परफेक्टली रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, मलाई को करेंगे दोबारा से गर्म और ये लड्डू को अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे। इसके अंदर से सारा पानी हम निकाल देंगे क्योंकि पानी निकालेंगे तो ये दोबारा से मलाई के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ हमारी मलाई बिल्कुल गर्म है, देखिए आप इसमें से धुआं निकल रहा है। हम 1 बाय 1 सारे लड्डू स्क्वीज़ करके अपने फ्लैट लड्डू को स्क्वीज़ करके हम इसमें डाल देंगे और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह इन लड्डू ने कितना मलाई को अपने अंदर ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब किया है। तो देखें अब ये डिश आउट के लिए रेडी है और माशाल्लाह इनकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि ये बिल्कुल ही मुंह में घुल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है और फिर हमें आकर अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट तक पड़ा रहने दें फ्रिज में, वरना तो आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।